हेलो। सुनो, रिजल्ट पॉजिटिव है, मैं माँ बनने वाली हूँ। अच्छा जी, मुबारक हो। चलो अपने घर पे फोन कर लो, गलत नंबर मिला दिया आपने। हेलो। सुनो, वो मैं डॉक्टर के पास गई थी कल, रिजल्ट पॉजिटिव आया है, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो हमें क्या बता रही हो? साडी जिंदगी च खास तेरी थां सोची ना तैनू। हेलो। मैं कल डॉक्टर के पास गई थी, रिजल्ट पॉजिटिव है, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? कल डॉक्टर के पास गई थी, मैं माँ बनने वाली हूँ, रिजल्ट पॉजिटिव है। शट यार, बहन यार, इसकी बहन का मारू यार। कौन से डॉक्टर को दिखाया यार ये? डॉक्टर निधि को। और कौन सी डॉक्टर निधि, जल्दी बताओ। सी ब्लॉक वाली। वो सबकी पॉजिटिव बताती है यार, वो सबकी बताती है यार। क्या करूं? तुम समझ नहीं पा रही यार, मेरे पापा मेरी गाँव में डंडा चढ़ा देंगे। अपने आप को कोसता हूँ यार, ये ठीक नहीं। अब तो माँ गई मेरी। कितनी बार अपने आप को समझाया ये काम मत किया कर, मरवा ले बोलेगा। कौन सा है यार ये, जल्दी बताओ। क्या? महीना पूछ रहा हूँ और क्या कलर पूछूंगा? अब तो बहुत लेट हो गए हैं। मैं तो चुप यार, तुम ही रोक लेते मेरे को उस टाइम। सुनो, अब मुझसे मिल ही लो एक बार। तुम जानती नहीं हो यार, मेरे पापा मेरी गाँव में डंडा चढ़ा देंगे। तुम समझ क्यों नहीं रही? तो परेशान क्यों नहीं हो? किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा दो। मैंने पहले ही 3 डॉक्टर्स को दिखा दिया है, सबने रिजल्ट इनकी पॉजिटिव। माँ को सारे डॉक्टर एक जैसे हैं यार। तुम परेशान मत हो अमित, सब ठीक हो जाएगा। अरे तो अमित क्यों परेशान होगा? परेशान तो मैं हूँ। तुम कौन? विक्की बोल रहा हूँ। ओ सॉरी, मैंने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। हेलो। थैंक यू बहन जी, रॉन्ग नंबर मिल गया था। हेलो या हाय, दिस इज आरजे नवेद। ओके, ये पहली बार हो रहा है कि ये वाला मुर्गा मैंने मिर्ची स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्ड नहीं किया है। दिल्ली का एक कॉल सेंटर है जहां पे बहुत सारी कॉल्स आती हैं। मैंने और सुकृति ने यहाँ बैठ के बहुत सारी कॉल्स अटेंड की हैं। जो कॉल्स हमने ली उसको रिकॉर्ड किया है और वो आपको सुनाना चाह रहा हूँ। सुनिए। हेलो। 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 एक सेकंड। कौन है? हेलो। कौन है? हेलो। आई एम सॉरी, आई कॉल यू बैक। नो नो नो, अभी बात करते हैं। नाउ स्टॉप, नाउ शोल्डर्स, पुट योर हैंड्स। 1 2 3 4 5 6 7। या बोलिए। हेलो हेलो। Nothing. Hello? I'm sorry. Why sorry? Just I'll speak to you. Why sorry? Okay, now stop. Now push up 60 times. Push up. 2 Sorry. Welcome to Fitness Center. Hello. Wow. Stop. Now 60 times sit-ups. 1 2 3 4 6 7 9 Hello? 18. One second, just I'll talk to him. Hello? I don't know what's going on. Hello? Easy. Sorry. Easy. Sorry. No, why sorry? Just a sec, just hold on. ना सर, आप 60 kgs का लेके चल रहे हैं, रॉड पे 40 kgs का लीजिए. Okay. Do it now. Good, very good. हो गया? पूरे आर्म स्ट्रेच होने चाहिए. हाँ, good. Yeah, hello. Easy, sir. Easy. Yeah, good. Hello. What happened to her, sir? I don't know. Okay, let's 40 kg, 50 kg. Sir, 45 का करते हैं. Hello? Oh my God. What's happening here? Nothing. Hello? What, just nothing, madam. Just hold on. Okay. दोनों डंबल अपने सीधे रखिए हाथ में.
ओके हाँ हाँ सांस लीजिए लंबा, सांस रोकिए. हाँ नाउ डू इट वंस अगेन. 1 2. This is the best exercise for your arms. And please तानिया कल से स्पोर्ट शूज पहन के आइए. हाँ okay keep doing. Keep doing. Yeah. Hello. 70. Hello. Yeah. Hello. Nothing. हेलो उथे की हो रहा भैन चोद. Nothing sir. Crunches. Just hold on. Now अब आपको 7 times और crunches करने हैं ताकि हाँ इधर मुड़ के हाँ ऐसे 1 3 4 5 6 में की बड़ा. हाँ सर आपने फोन किया था. कुछ नहीं भैन चोद, काम था आपको कोई. भूल गया भैन चोद. Hello. Hi, Priyali. Yeah. Who's this? Priyali, Vikram, Mahesh uncle ने आपको महेश uncle. Hi. Yeah. Oh yeah. Hi. How are you, Vikram? Absolutely fine. वो एक्चुअली महेश अंकल ने मुझे भी बताया था. अच्छा लगा कि आपने कॉल किया विक्रम. या बिकॉज हमारी कभी बात नहीं हुई थी, मैंने सोचा मैं आई अंडरस्टैंड. और विक्रम, व्हाई आर यू सो शाय? No, डू यू हैव समथिंग टू आस्क? आप पूछ सकते हैं yeah. मुझसे. और खाना खा लिया? हाँ. बट आपको पता है आप मेरे से कुछ और भी पूछ सकते या हैं. कुछ और भी. हाँ. क्या खाया आपने? ये कैसी बात है? मैं अभी जनरली विक्रम आप कुछ और भी पूछ सकते हैं मेरे से इसके अलावा. हाथ धो लिए? हाथ नहीं, खाने के बाद हाथ धोने पड़ते हैं ना. मेरे तो नाखूनों में दाल लग जाती है कभी कभी, ऐसा होता है. विक्रम, वी आर टॉकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. या आई नो. एंड यू नो यू कैन गेट कंफर्टेबल. आप पूछ सकते हैं मेरे से जो भी आपको पूछना है. यू वांट टू आस्क मी लाइक एनीथिंग यू नो. और आगे का क्या सोचा हुआ है तुमने? आगे का तो यही है, अब टंकी भर गई, पानी बंद कर दूंगा मैं. हेलो तू चुप कर. क्या हो गया? तू जा अपनी टंकी बंद कर. टंकी अभी भरने वाली बोला ना जाके टंकी बंद कर. अभी पूरी भर जाएगी ना अभी थोड़ी देर में. मेरी बात सुनो ना. आप मेरे को. गधे के बच्चे, तेरी ना कभी शादी नहीं होगी. मैं भी महेश अंकल को बोल दूंगी ये बात. तू टंकियां ही बंद करेगा, देख लियो फ्यूचर में. यही प्लान है तेरे फ्यूचर का. खाने में क्या खा रहा है? नाखूनों में डालने में टंकी बंद करनी है. रिश्ता खत्म हो जाएगा. यार मेरी बात सुन लीजिए, रिश्ता खत्म हो उससे पहले मैं बताता हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. उसका रिश्ता खत्म मत करिए. हेलो. हाय विकी. हाय. कहाँ हो? कहाँ से फोन कर रही हो? घर पे ही हूँ, अभी मम्मी के साथ बैठी हूँ. लैंडलाइन है ये. अच्छा. मैंने कहा था ना मम्मा ने तुमसे बात करनी है, तो प्लीज तुम बात कर लो. अभी रहने दे यार. अभी नहीं प्लीज यार, बात कर ले एक बार. अभी नहीं यार, अभी समझा करो. अभी नहीं बात कर सकता मैं. मम्मी आ गए. मम्मी पागल है क्या? विक्की से प्लीज बात कर लीजिए आप. हेलो. नमस्ते आंटी. नमस्ते. और बेटे ठीक हो? हाँ जी आंटी जी, मैं ठीक हूँ. आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. और वो आंटी वो मना कर रहा था मैं रिया को, वो तब भी कोई बात नहीं है. अभी रिया से बात ही हो रही थी मेरी. मैं भी कह रही थी रिया से, मैंने कहा बात करा भाई. हाँ जी. क्या चल रहा है? वो ये तुम्हारे जैसी है. अभी एक सेकंड इसके पापा हैं घर पे. एक सेकंड. रिया पापा गए? हेलो. आओ. क्या हुआ? वो दुख गया मेरे. ये टैटू बनवाया मैंने अपनी जांघों पे. क्या बनवाया? टैटू. किसी को बोलना मत, ठीक है? ठीक है. एक्चुअली मैंने टैटू बनवाया रजत के नाम का. रिया के पापा ना? नहीं रिया के पापा नहीं, रजत मेरा बॉयफ्रेंड. पूरी जांघों पे बना हुआ है ना. एक तो ये मोटी सुई से बनाया है. वो रजत की जब बनवा रही थी, रजत की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी. साले ने मिटा के फिर बनाया. मेरी दुख गई पूरी. सियाही मोटी रखी, इतनी मैं छुपा रही हूँ. अच्छा. अंकल जी किस टाइम आते हैं? अंकल जी रात में देर से आते हैं. आज घर पे हैं इत्तेफाक से ना. अच्छा. और बताओ अपने बारे में कुछ. मैंने अभी एक सेकंड. वैभव कॉलिंग मी इस टाइम. आप होल्ड करना. हाँ जी. हेलो वैभव. हाँ आई लव यू टू.
बाद में बात करूं, अभी उससे बात कर रही हूँ, रिया के बॉयफ्रेंड से। नॉटी यू मेरे पोकेमॉन गो बाय। वैभव था। एक सेकंड, पापा ने इसके। हाँ बेटा, मैं कह रही थी देखो, संस्कारी हमारे पूरी फैमिली है। रिया को मैंने इतनी नाजुक से पाला है, तो हम तो बस ये शरीफ लोग हों, है ना। हेलो, हाँ शरीफ होना बड़ा। कल मालूम है वैभव मैंने क्या रात में कहाँ गए थे? कहाँ? मैं मुझसे वैभव कह रहा, सुनो पापा आ गए। हेलो बेटे, तो हमारे घर तो ये है बेटे, बिना परमिशन तो रिया कहीं निकलती भी नहीं है ना। और ये भी होना चाहिए। क्या आंटी, बस मैं तो क्या कहूँ, अब मेरे लिए तो बस यही है कि अब चला हुआ है, मैं और रिया साथ ही रहेंगे हमेशा। अब आप देख लीजिए आपको मैं कैसा लगता हूँ। एक सेकेंड, आर यू ऑन टेंडर? मैं ये पापा आ गए। बेटे मंदिर जाते हो आप? जाते हो? ऐसी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, ये इसने कहा था कि मुर्गा बनाओ, नवेद बोल रहा हूँ मैं। भाई ऐसे ही खुश रहो और इनकी माँ से भी मिल लेना। ठीक है। हेलो। कविता, दिस इज डॉक्टर पांडे कॉलिंग फ्रॉम हॉस्पिटल। हाय सर, हाउ आर यू? कैसी चल रही है आपकी ट्रेनिंग? वेरी वेल सर। कितना चिकनगुनिया है दिल्ली में? कितना डेंगू, वायरल? We have a lot of patients coming here also for this. I want to ask you, how is it transmitted, like dengue and chikungunya? Sir, dengue is spreading because of mosquitoes. That's the main thing. So just stay away from water-related place. Keep your windows closed. So that's one way you'll keep mosquitoes away from yourself, from your house. And chikungunya is getting spread through monkeys and birds and cattle. So this is the only difference. What are the symptoms? Sir, basically for chikungunya, it's fever and joint pain. And then, there's muscle pain and headache and nausea, fatigue. These are the main symptoms for chikungunya. Are you happy with hospital? Of course, sir. Once I get permanent, you will not even regret making me come here. मैं कुछ भी नहीं हूँ, डॉक्टर मार्शल ही आपको देख सकते हैं। Who's Dr. Marshall? प्लीज, पहली बात तो आप मुझे नहीं पहचान रहे थे। ये इंडिया छोड़ के बहुत पहले चले गए थे और पूरा हॉस्पिटल इन्होंने चलाया है। एंड ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। एक्चुअली ही वांट टू स्पीक टू यू राइट नाउ। Oh, all right, but sir, I don't know him. I don't know what he wants to talk about. I'm not prepared. You don't worry. मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। 1 second. But sir, one second. डॉक्टर मार्शल। Hi, doctor. I'm Kavita. कविता, सुन ली होगी कैसा डेंगू फैला पड़ा पूरी दिल्ली में? Yes, sir. कविता, मेरी बात हुई, मैं अब तुमसे 5-6 सवाल पूछूंगा डॉक्टरी के। Yes, sir. Okay. कोई पेशेंट आवे तुम्हारे पास? Yes, sir. और ये कहे कि डॉक्टर साहब हैबत हो रही है मुझे बुरी तरह, हैबत, कौन सी दवा दोगी? या मान लो हैबत तो बहुत क्रिटिकल हो जा, कोई दूसरा पास आया, डॉक्टर साहब जी घबरा रहा, मेरा जी घबरा रहा, क्या करोगे जी घबराने में? जी घबराने को तुम्हारे अगर समझ में ना आए, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है अभी, ये बताओ कितना जरूरी है? इमरजेंसी में पेशेंट आ गया तुम्हारे पास, डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा, खाते ही पलट मार रहा वापिस सारा खाना, क्या करोगे इसमें? So you mean nausea? डॉक्टर फौजिया तो वहाँ है ऑपरेशन थिएटर में। या मान लो इमरजेंसी में तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है, कोई पेशेंट आ गया तुम्हारे पास, ये कह रहा डॉक्टर साहब सारे हाथ पैर खिंच जा रहे हैं मेरे, क्या करोगे ऐसे में हाथ पैर खिंचने में? और कह रहा साथ में सर भी फट रहा। I'll have to. या मान लो किसी को पतले पखाने हो रहे हैं। कौन हो रहे हैं? पतले पकाने, क्या करोगी? या कविता, ये मानो कोई इमरजेंसी में आ गया, मैं हूँ नहीं उस टाइम, तुम ही हो, कोई आया डेंटिस्ट डिपार्टमेंट में, अगर तुम्हें लगा दिया मैंने, डेंटिस्ट डिपार्टमेंट कोई इमरजेंसी में आ गया, वो बोला दांत सलल कर रहे हैं पूरे, क्या करोगे वहाँ में? सर, दांत क्या कर रहे हैं? सलसल कर रहे हैं पूरे दांत सलसल कर रहे हैं। या कोई तीसरा पेशेंट आ गया, वो कहने लगा डॉक्टर साहब पूरे हॉल उठ रही है, घर छोड़ के जाने का दिल कर रहा है कहीं बाहर, क्या करोगे ऐसे? या दिमाग में ठन्ना बोल रहा है, इसमें क्या करोगी? हलक में किसी की सुइयां चुभ रही है, क्या करो उसमें? पेट में मरोड़ सा उठ रहा, हॉल उठ रही है, पेट में मरोड़ उठ रहा, हॉल, क्या करो उसमें? किसी के सर में अगर हेडेक हो तो उसको लेटाओगी नहीं लेटाओगी? और ये भी कह रहा बोटी दुख रही है मेरी, पता नहीं क्या करूं मैं, बताओ बोलती क्यों नहीं है यार? तो मैं 2 मिनट में अलग कर दूंगा, यहाँ हॉस्पिटल में और भी लोग हैं काफी। I'm on training. I'll have to check these things. हाँ चेक करो, तुम्हें जिंदगी में कहीं मिल जाओ तो मुझे बताइए। अबे डॉक्टर नहीं, मेरा मतलब है ट्रेनिंग वाली। नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से, तुम्हें यही पता ना चलो तुम्हारे मुर्गा बना रहे हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, मुझे पता चलो, तुम्हारी ट्रेनिंग जब पूरी हो जाए तो काम कर लीजिए, अपने डॉक्टर नहीं बन जाइए, ठीक है? लेकिन ये तो मैंने बीमारी बनाई है, इसका इलाज सिर्फ मेरी पास है, ठीक है? अबे गिर गई क्या? हेलो। I love you for this, Naveen. Oh, I love you too यार, ये मैं बीमार हो गया, मेरे हलल उठने लगे भाई। हेलो अजय भैया, 2 दिन रह गए हैं। हाँ जी। अजय भैया, 2 दिन बाद सुप्रिया दीदी और आप एक साथ,
भगवान करे आपकी शादी बहुत अच्छी हो। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, हमारे में भी है, सुप्रिया दीदी आपसे अब 2 दिन तक बात नहीं करेंगी। 2 दिन तो है ही यार। अभी यू नो व्हाट, सुप्रिया दीदी को भी स्पीकर फोन पे सुन रही हैं और इतनी शर्मा रही हैं। मैंने कहा यार कम से कम अब बात नहीं कर सकते, मैं आवाज सुनवा देती हूँ। अभी ओपटन लगवाएंगे उनके, काफी काम चल रहे हैं घर में। अभी क्या कर रही है सुप्रिया? सुप्रिया दीदी बैठी हूँ। सुप्रिया दीदी पूछ रही है क्या कर रही हो। शर्मा रही हैं। अजय भैया आपसे एक बात करनी थी। मैं सुप्रिया दीदी की मासी की लड़की हूँ, आप मिले ही नहीं मेरे से और शादी भी करीब आ गई। शादी के बाद तो मिली, शादी के बाद तो जरूर मिलेंगे। अच्छा मैंने स्पीकर फोन पे डाल रखा है, सुप्रिया दीदी ने भी आपसे कहलवाया और मैं भी कह रही हूँ, आप माइंड तो नहीं करेंगे एक बात पूछें तो? हाँ जी पूछिए। अजय भैया गालियाँ आती हैं आपको? नहीं मेरे को झूठ मत बोलिए अजय भैया। अभी सुप्रिया दीदी से ही मेरी बात हो रही थी, वो कह रही है कि वो उनसे पूछो। अब आप एक ही हो रहे हैं और हमारा ही मानना है, वी आर फ्रेंड्स। अजय भैया मेरे को सुना दोगे? नहीं मेरे को नहीं। प्लीज अजय भैया थोड़ा सा, हम स्पीकर फोन पे सुन रहे हैं, प्लीज। इनसे पूछा सुप्रिया दीदी, इनसे भी सुन ली मैंने, अभी सुनाइए। सुप्रिया ने? हाँ वी आर फ्रेंड्स प्लीज। मैं बताता हूँ, बस माइंड मत करना। नहीं माइंड क्यों करेंगे। अच्छा भैया सुनाइए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं जरा बाहर आया था। बाहर आइए। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं हूँ नहीं ऐसा। आई नो माइंड मत करना बिल्कुल प्लीज, हम सुन रहे हैं एंड वी आर फ्रेंड्स, प्लीज। बहन हेलो अजय भैया आप क्या कर रहे हो? आपने बोला था गालियाँ दे रहा हूँ। सुप्रिया दीदी लुक एट हिम, आप गालियाँ दे रहे हो। आप ही ने तो बोला था। मैंने ये बोला था आप ये गाओगे। तेरी गलियां और आपने क्या क्या बोला है अभी? लुक एट हिम, वो क्या क्या बोल के चुके हैं अभी। दीदी शादी के 2 दिन रह गए, आपने क्या क्या बोला है अभी? मैंने आपसे पूछा था कि आपको गलियां आता है। तेरी गलियां 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 तेरी गलियां मन को उलझावे भावे तेरी गलियां भावे उलझावे गलियां तेरी गलियां। अजय भैया ये छोड़िए, वो बताइए जो पहले आप मुझे। तेरा मेरा प्यार तेरी गलियां 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 तेरी गलियां होता है मेरा प्यार तुझसे। हेलो भाई सुधीर। हेलो सुधीर। हाँ जी सुधीर भाई माइंड मत करियो। हेलो यार सुधीर माइंड मत करियो तू। हेलो बोल कौन है भाई? भाई जतिन बोलो, उसको गोली मारना है यार। ये एक बात बता भाई, आज 12 दिन हो गए शादी को, तो हनीमून पे नहीं गया क्या? यार छोड़ो यार, मैं नहीं बता रहा यार। नहीं मेरी बात सुन ना। हेलो मेरे को पता चला ऐसी बातें चल रही थी, तू गया नहीं क्या हनीमून पे? यार मैं छोड़ो यार, मैं नहीं बता सकता। बता ना, कोई वो थोड़ी है दिक्कत। यार पापा ने नहीं जाने दिया बहन से। ओहो क्या कहते हैं पापा? पापा ने कहा यार क्या करेगा हरिपुर जाके। फिर क्या बोले हैं? बोलते यही खा ले आइसक्रीम बहन से। ओहो अंकल यार ऐसे क्यों कर रहे हैं? मतलब यार जिद्दी बाप है यार बहन से, जिद्दी बाप। नहीं तो तू अंडमान निकोबार क्यों नहीं जाता यार? कहाँ पे? अंडमान निकोबार। यार पानी से फटती है बहन से। ओहो अच्छा, तो भाई तेरे को पानी से इतना डर लगता है, तू ये राजस्थान क्यों नहीं जाता है? यार वो जहाज में बैठा नहीं हूँ बहन से। यार भाई ये तो प्रॉब्लम है। तो यार घर में कलेश हो रखा है बहन से। यहाँ पापा ने ले रखी है, उधर सीमा क्या कह रही है? वहाँ चलो कहाँ चलो बहन से। तो भाई कहीं तो जाना चाहिए ना, मतलब यार मैं सोच रहा था कहीं जाऊँ, पर वो सीमा ने और कंजरिंग 2 दिखा दी, सारी रात फटी रही मेरी बहन। कौन सी दिखाई है? कंजरी दिखाई यार, कंजरी 2, उसकी फटी रही बहन, सारी रात सो नहीं पाया बहन। यार तो फिक्र मत कर, मैं तेरे को सोच के बताता हूँ। यार मेरी लेनी देनी कर दी यार पापा ने यार। शादी में बोलते सीधा बैठ तन के तो बैठा हूँ बहन, और कितना सीधा बैठूं। वैसे कहते हैं इसको नमस्ते कर, उसको नमस्ते कर, मेरे को नमस्ते ना आने लगा। नहीं यार ये ठीक नहीं है। पापा ने यार क्या बताऊं, परसों खाना खाने गया यार, बोलते नेल्स क्यों नहीं काटे बहन।
हाँ ये बात तो है यार। मैंने और सीमा ने ना सोच लिया है, हमने फैसला कर लिया है। क्या? किसी का बाप रोक ले, हम तो जाएंगे 2 घंटे सरोजनी घूमने के लिए। देखता हूँ कौन रखता है। सुन, मैं रखता हूँ यार। हाँ? क्यों, क्या हुआ है? यार पापा आ गए। Hello. Sir, good afternoon. Am I talking to Mr. Fahad? Yes. Hi, good afternoon, sir. I am calling from food company. Yeah. I got your number from Just Dial, sir. आपने Just Dial से अभी इंक्वायर किया था कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट का नंबर? हाँ, तो मुझे ऑर्डर देना था। जी बताइए सर। आप जल्दी डिलीवर कर देंगे ना? सर एज सून एज आई कैन, मैं जितनी जल्दी हो सकता है डिलीवर करा सकूँ। क्या आप क्या चाहते हैं? एक चिकन मलाईदार। 1 चिकन मलाईदार। ये 4 लोगों के लिए हो जाएगा ना? सर इफ यू डोंट माइंड 2 चिकन मलाईदार कर लीजिए। हाँ ठीक है, 2 कर दीजिए। 2 चिकन मलाईदार। तो ये तो ग्रेवी में हो गया। यस। आपके पास कबाब में क्या है? सर सीख कबाब है, शामी कबाब है मटन में। तो एक काम करिए, 1 प्लेट सीख कबाब कर दीजिए। 1 प्लेट सीख कबाब, ठीक है। 6 नान। 6 नान और 1 कोक बॉटल। 6 नान 1 कोक बॉटल। ओके, तो आप प्लीज जल्दी डिलीवर कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। as soon as I can, डोंट वरी सर। भैया टोटल कितना हुआ? टोटल सर आप डोंट माइंड मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे बॉस बताएंगे आपको टोटल कितना हुआ। सर हमारे सिस्टम में जैसे ही बॉस हेलो बोले आप अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, राइट? अपना नाम लेने के बाद अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, देन ही विल टेल यू द टोटल, राइट सर? ओके, हियर आई एम ट्रांसफरिंग वंस अगेन। Hello, my name is Fahad and my order is 2 chicken malaidar, 6 naan, 1 coke and 1 seekh kebab. So what is the total? फहद, Yes. क्या हो गया भाई? अब्बू बोल रहा हूँ। अब्बू सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हो ये तुम? चिकन मलाईदार। अब्बू सलाम अलैकुम। अरे वालेकुम सलाम, कहाँ हो? जी अब्बू सलाम अलैकुम। क्या कह रहे थे ये तुम बताओ अभी? जी सलाम अलैकुम अब्बू। तुम रोजा रख के गए थे, ये क्या कह रहे हो चिकन मलाईदार? अब्बू मैं बस घर आ रहा हूँ, मैं आपको नमाज में मिलता हूँ। हेलो। अंशुल। हाँ जी। अंशुल, ये मेघा को तुम क्यों देखते हो रोज? हाँ जी। मेघा को तुम क्यों रोज देखते हो? मैं मेघा की चाची बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मुझे एक बात का जवाब दोगे? आप मेघा को 6 महीने से रोज देखते हैं मेघा को? जी मैं ऐसा नहीं है चाची, मतलब मैं बस सामने आती है वो, मैं वैसा नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैंने शिकायत करने के लिए नहीं कहा। मुझे आप ये बताएंगे आप क्यों देखते हैं मेघा को? पर वो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा मेरा गंदा वाला नहीं है कुछ। मैं गंदा नहीं बोल रही हूँ, मैं तुमसे अंशुल ये पूछ रही हूँ क्यों देखते हो? तुम सिर्फ ये जवाब दो मुझे, क्यों देखते हो? लाइक करता हूँ। लाइक करते हो ना? तो तुमने उसको लाइक करते हो, तुमने कभी उससे पूछा कि वो तुम्हें लाइक करती है या नहीं, या लव करती है या नहीं? मैं बोल रहा हूँ जब सामने आती है मैं बस लाइक करता हूँ। नहीं, तुमने कभी उससे हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैंने पूछा मेघा से कि तेरे दिल की बात क्या है, तो उसने मुझे बताया। क्या बताया जी? उसने मुझे दिल की बात बताई, मेरे सामने आके बोली कि अंशुल के बारे में मैं ये जानती हूँ कि अंशुल जो है बहुत, मैं समझे? ये सिग्नल गए, क्लैरिटी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, मैंने उससे पूछा कि तुझे अंशुल को हाँ बोलना है या ना, तो जवाब दिया उसने। उससे पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उससे बोली अंशुल को आप कह दीजिए। एक मिनट रुकिएगा आप, मैं ना शायद 0 सिग्नल में, टावर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। रुकिए एक मिनट, फिर से बता दीजिए एक बार चाची को। मैंने उससे ये पूछा था कि अंशुल को हाँ बोलना है या ना, तो उसने आंसर दिया। क्या किया जी? उससे पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उससे बोली अंशुल को आप कह दीजिए। टावर नहीं आ रहे चाची, मेरे पूरे टावर आ रहे हैं, आप क्या आ रहे हैं? मेघा से दिल की बात पूछी थी तो उसने मुझे बताया। जी क्या बताया जी? मेरे सामने आके बोली कि अंशुल के बारे में मैं ये जानती हूँ कि अंशुल जो है बहुत, मैं क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। उससे फोन कर दो क्या आप? मैं लैंडलाइन से करूँ? लैंडलाइन से कर दो। हाँ, एक सेकेंड। हेलो। हाँ, मैं चाची बोल रही हूँ मेघा की। हाँ जी चाची बताइए। मैं ये कह रही थी कि मैंने मेघा से दिल की बात पूछी थी कि अंशुल को हाँ बोलना है या ना। हाँ जी। तो उसने जवाब दिया। जी क्या जवाब दिया चाची? उससे पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उससे बोली अंशुल को आप कह दीजिए। अरे यार ये नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। आवाज आ रही है? अब आ रही है? आवाज बुरी आ रही है, बट ठीक है। बात बता रहे हो दिल वाली, वो क्लैरिटी नहीं चले जा रही है। आप एक काम करो ना, पहले दिल वाली बात बोल लो, बाद में मेन बात बोलना आपकी, वो जो भी है क्लैरिटी पहली बात में ही आ रही है बस। अच्छा सुनो, उससे पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उससे बोली अंशुल को आप कह दीजिए।
अभी आ रहे हैं, आपके सिग्नल देखिए आ रहे हैं। अभी जल्दी बोल रहा हूँ आप। उससे पूछा अंकुल को हाँ कहना है या ना, उससे बोलिए अंकुल को आप दे दीजिए, समझे? हाँ ये मुझे नंबर कर दो आप, व्हाट्सएप से कर दो, SMS कर दो आप। जो SMS कर दूं? SMS कर दूं? अच्छा जी हाँ, जल्दी कर दो प्लीज। अब मैसेज करो इनको। ये मैंने टाइप कर लिया मैसेज, सेंड। मिलाओ नंबर दोबारा। हेलो, मैसेज मिला? ये पर ये इसमें कुछ और समझ में नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा है। क्या मैसेज मिला तुम्हें? उसमें लिखा है कि मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि मेरा तो डैश 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 हैश @ हैश डॉट कॉमा स्टार स्टार स्टार। मैसेज में भी क्लैरिटी नहीं आ रही। मैं घर जाके बात कर लूंगा। चलो ठीक। हेलो, इज दैट माधवी? जी बताइए। माधवी, मैं विशेष का बॉस बोल रहा हूँ। हाय सर। हाय, इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू? जी सर। ओके, विशेष इज सिटिंग विद मी। आई एम वेरी अपसेट विद हिम। इसका आजकल बिल्कुल काम में मन नहीं लग रहा है। अभी मैंने इसकी क्लास लगाई है पूरे ऑफिस के सामने, तो मैंने कहा तुम्हारा ना तो तुम अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हो, ना मीटिंग में ध्यान देते हो। व्हाट हैपेंड टू यू? माधवी, डोंट माइंड। आप उसके नहीं, लिसन टू मी, आप उसकी गर्लफ्रेंड हैं, लेकिन उसने मुझे बताया कि माधवी की वजह से पूरी रात चैट करती हैं आप इससे, ये सो नहीं पाता है। नहीं, मेरी बात सुनिए, आंखें इतनी सूजी रहती हैं। मैं पूछता हूँ क्या हुआ, एक दिन बता रहा था माँ बीमार है, पता चला आपने चैट की है पूरी रात। दिस इज नॉट द वे माधवी। सर एक्चुअली द थिंग इज मी एंड विशेष। चुप कर आप! मी एंड विशेष की बच्ची, उसका खून पी रखा है। अभी 2 मिनट में नौकरी से निकाल दूंगा। आपके सारे गिफ्ट गए। रात को 3:30 बजे जानू कुछ अच्छा सा बोलो मेरे लिए। मैं बोलूं अब? आज प्रेजेंटेशन थी, मैंने कहा मोबाइल से कनेक्ट कर लो। आपकी पपियां चल रही हैं उसमें। हर सैटरडे मूवी देखते हो, अब सैक करो, इसको पैसे मिलेंगे, देखूंगा कहां से देखती हो आप। चुप करो और ये बताओ रात को क्या जरूरत है आपको बात करने की इससे? कमाल है यार, मोहब्बत की हद होती है। कितने बजे से बात शुरू करते हो रात में? 9:30। कब तक करते हो सुबह में? सर पहले तो 12 बजे तक ही करते थे, पर अभी का स्कीम चला ना सर, तो 4 साढ़े 4 तक कनेक्ट टू कनेक्ट जो चल रहा है ऑफर। अभी काम करो फिर, ये जो 50 पैसे बच रहे हैं ना आपके, ये जोड़ के आपके लिए गिफ्ट लेगा। मनाओ, मोहब्बतें मनाओ। जिंदगी ना होगी गेम ऑफ थ्रोन्स बना रखा है। अपने भी मोहब्बत की है सर एक्चुअली। चुप करो, आई एम गोइंग टू HR अभी, ठीक है? और नहीं, आप मोहब्बत कर लो, आप मोहब्बत कर लो पहले। सर लेकिन मैंने HR को बोल दिया है कि विशेष मेहता का अगले हफ्ते लास्ट डे है। विशेष मेहता यहाँ इस कंपनी में नहीं रुकेगा। नो, ये मेरे लास्ट वार्निंग थी। सर ही इज नॉट विशेष मेहता। ही इज विशेष मेहता, ही इज सिटिंग विद मी। नो सर आई थिंक आप गलत इंसान को समझ रहे। विशेष गौतम। Oh my God, I think I have dialed the wrong number. I think so, sir. Okay, bye. Thanks, bye. हेलो सर, गुड इवनिंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम रिसेप्शन, रूम नंबर 118। हाँ जी सर, आई एम सो सॉरी, मैं इस समय आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर, आप अभी रूम में? हाँ जी। विद योर वाइफ? या मतलब विद माय गर्लफ्रेंड, या। सर, लेट मी आस्क यू वन थिंग। आपने अभी वॉशरूम यूज किया था क्या रूम का? आपको 1.5 घंटा हो गया क्या अंदर? हाँ मतलब हो गए, मैं 3-4 घंटे। क्यों, क्या वॉशरूम गए थे आप? वॉश नहीं, पर ये कैसा सवाल हो? अभी आप कहाँ पे हैं सर? रूम में ही है, बेड पे, मतलब रूम पे है, रूम में ही है। सर, आई एम सॉरी, आपको इस वक्त मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आई एम कॉलिंग फ्रॉम रिसेप्शन। पर ये क्या टाइम है यार? नो, आई नो सर, ये 12:30 बजे रात में कॉल कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट सर होटल यू नो। सर, मैं कह रहा था आप वॉशरूम गए थे क्या अभी थोड़ी देर पहले? नहीं, वॉशरूम तो, पर क्या सवाल है यार? आपको कुछ जरूरी बात करनी है? नहीं सर, इसलिए कह रहा हूँ, जरा वॉशरूम तक चले जाएंगे आप प्लीज? वॉशरूम पे चले जाएंगे? हाँ सर, मेरे रूम के जी, आपके रूम के अंदर जो है उसमें चले जाएंगे। क्या काम है आपको वहाँ पे? सर, अंदर प्लम्बर गया था अभी 1-1.5 घंटा पहले, जब आप बाहर गए थे ना। आप मेरे ख्याल से सीधे आए हैं अंदर, आप बेड पे चढ़ गए दोनों। हाँ? वो प्लम्बर अंदर ये काम कर रहा है बहुत देर से। उससे कहेंगे बहुत देर हुई, आजा भाई वापस। वो अंदर ये वॉशरूम, उसको कहिए भाई जल्दी आजा बाहर। अंदर? अरे पर रूम में तो हम बैठे हुए हैं ना अंदर। अंदर कैसे आया वो? चाबी तो मेरे पास पड़ी है, कहाँ से घुस कैसे गया? सर, होटल वाले के पास, होटल में दूसरी चाबी होती है, वो मैंने टैप ठीक कराने के लिए उसको भेजा था। अंदर घुसा हुआ है बिना मेरी परमिशन के। ये मैं कह रहा हूँ, ये आपसे कह रहा हूँ, आप कह दीजिए उससे। तो रखिए, क्या हो रखा है यहाँ पे? किसी काम के लिए आता है ना होटल में बंदा। बाहर निकल, तेरी टूटी मैं खराब कर दो। हेलो
हेलो सर आप क्यों नहीं कह देते उससे, आप जाके कह दो ना वो दरवाजा नॉक करके बाथरूम का। मैं नहीं बोल सकता ना, समझा कर बात को। उसको बोल दो, आप उसको बोल दो यार बाहर निकले कमरे से, बेकार की बातें कर रहा है यार वो। अब तेरे मैं काट दूंगा, तू भी यहाँ पर आ। सर वही मैं इससे कह रहा हूँ, इसको डांटिए, इसको डांटिए सर, इसको डांटिए, इससे कहिए विदाउट परमिशन 12:30 बजे रूम नंबर 119 में घुसने की जरूरत क्या थी इसको। मैं तो बोल लूंगा, बोलिए इसको 119 में क्यों घुसा है ये ऐसे। क्या कह रहे, कौन सा कमरा नंबर? 119 सर। अबे मेरा 118 है। आई एम सो सॉरी सर, गुड नाइट, आप सो जाइए सर, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हेलो, इज दैट तन्मय? यस तन्मय, हाय, नवेद, रेडियो मिर्ची। सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। तन्मय, आपका मेल मिला था मुझे, आई एम सॉरी मैं फोन ही नहीं कर पाया, परेशान लग रहे हैं। हाँ सर वैसे बताऊं आपको, मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सब सर आप बहुत बहुत अच्छा करते हैं सर। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन अब आपने ये लिखा था कि आपकी गर्लफ्रेंड का कोई चक्कर है? हाँ सर, मैं बस आपसे वही बताना चाहता हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है सुरभि, तो पता नहीं क्यों मुझसे इतने टाइम से नाराज है, पता ही नहीं लग पा रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने सोचा शायद आप उसको समझाए तो वो समझ जाएगी। तन्मय, एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती यार, गर्लफ्रेंड आपकी है, मेरे कहने से कैसे समझेगी? और दूसरा ये कि कोशिश करके देखिए आप, अगर मेरे कहने से समझ जाती तो फिर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती हैं। बट मैं कोशिश करता हूँ, और ये शुरुआत आपको करनी होगी, है ना? मैं उन्हें फोन क्या बोलूं उसको? ये आपने जो नंबर ये 99 करके, जो ये सुरभि का ही नंबर है? हाँ सर, वही वाला 99। मैं इन्हें नंबर मिला रहा हूँ सर। मैं क्या बोलूं इसको? आप बस शुरू में पूछे, नहीं आप बस शुरू में पूछिएगा तो सही कि क्या हुआ भाई, है ना? ठीक है सर, आप कहते हैं मैं सुनना चाहता हूँ आप दोनों की बातें, उसके बाद ही कुछ फैसला लेंगे। तो आप ही बात करिएगा, मैं आपकी कॉल कनेक्ट कर रहा हूँ उनसे, और कह दीजिएगा मैं लैंडलाइन से बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो होल्ड ठीक है सर, मैं बात करता हूँ आपके कहने पे। एक सेकंड। हेलो सुरभि, हाँ तन्मय बोल रहा हूँ। बोलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। सुरभि, और कितना नाराज रहोगी? मेरी गलती तो बताओ। और कोई बात करनी है? सुरभि, एटलीस्ट इतना तो बताओ मैंने किया क्या है? और कोई बात करनी है तुम्हें? मुझे इतना तो बताओ, हुआ क्या है? कुछ नहीं। सुरभि, क्या हुआ है? बोला ना कुछ नहीं। प्लीज बताओ यार, हुआ क्या है? यार समझ नहीं आता, जब मैंने बोल दिया एक बार कुछ नहीं। अरे बाबा, एटलीस्ट बोलो तो सही कि हुआ क्या है। और कोई बात करनी है? सुरभि यार बोला ना कुछ नहीं, बाय। तन्मय, जब वो बाय बोल रही है तो बाय बोल दीजिए आप भी। ओके बाय। बस यही है ना, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अरे मैंने अभी तुमसे पूछा तो था क्या हुआ। रहने दो तुम। अबे अब आपने खुद देख लिया क्या हुआ है, अब आपके सामने ही है यार। अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेरी समझ में आ जाता कि क्या करें इनका, तो मेरे पास ना होती गर्लफ्रेंड आज यार, मैं बाद में बात करूंगा। हेलो सर नमस्ते, आपके घर व्हाइट वॉश किए थे ना अभी 10 दिन पहले? हाँ जी। तो सर हमको पता ही नहीं था आप इतना बड़ी कंपनी में हैं, 100-150 लोग आपके अंडर में काम करते हैं। हाँ जी, बट आपका पेमेंट सब शॉर्ट हो चुका है। पेमेंट तो हो गया है सर, पेमेंट तो हो गया है। ऐसे ही सोचा सर से बात कर लें। जो अब सीलन का प्रॉब्लम कोई नहीं रहेगा। सीलन का तो नहीं रहेगा सर, पुट्टी लगाया है पहले। पुट्टी से क्या होता है कि वो जम जाता है उधर को, मन में थोड़ा बात था सर। उस दिन जब तीसरा दिन हम आखिरी दिन व्हाइट वॉश किए ना आपके घर, आपकी वाइफ को, आपकी पत्नी जी को लगा कि हम चले गए, लेकिन छोटा कमरा में हम कर रहे थे जब तक। सर माइंड नहीं करिएगा सर, कितना आपका पत्नी आपको डांटता है, बर्दाश्त साहब में बहुत है सर, बहुत बर्दाश्त है। सोचिए जरा, कोई अगर बीवी कहे कि तुम्हारे माँ बाप अगर घर में आए तो हम काम नहीं करेंगे, खुद ये बर्तन मांज लेना और रोटी बना लेना, और आपका आवाज आ रहा था ऐसे के ओके ओके। जब तुझे सुनाई दे रहा है कि मैं वहाँ पर हूँ और मेरी पत्नी वहाँ पर है, तो उस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकला तू? और हमको तो जब अजीब लगा जब आपकी पत्नी ने आपसे कहा सीधे खड़े हो जाओ, और आप खड़े सीधे, बहुत अजीब लगा हमको। चुप कर, पता नहीं जब वहाँ पे बात हो रही है पति पत्नी की, तो क्यों है तू वहाँ पे? कपकपाना तो नहीं चाहिए, आप तो पूरा कपकपा रहे थे। पुताई कर रहा है, पुताई कर दी यहाँ पे मेरी तूने। अब भगवान जाने, पता नहीं है अंग्रेजी में उन्होंने कौन सा आपकी पत्नी ने गाली दी, हम तो ऐसा हो गया। अंग्रेजी में बोली वो, तेरे को बोल रहा हूँ मैं, जस्ट। सर लेकिन आपकी पत्नी को ये तो नहीं बोलना चाहिए था कि शादी से पहले तुम जैसे 100 घूमते थे भिखारियों की तरह, हम थूकते तक नहीं थे उन पे। ना भिखारी
तू बनेगा, तेरे हाथ पांव कटवा दूंगा, तू भीख मांगेगा आपसे। जब तेरी पोताई पूरी हो चुकी है तो तू बोल देना सर मेरे को बाहर जाना है, क्यों था वहाँ पे। सर हम सही बताएं, अगर हमारा बीवी हो तो हम तो नाराज हो जाते या फिर छोड़ देते। जब उन्होंने ये बोला है ना कि काम करना काज का, दुश्मन अनाज का इंसान है जिससे शादी कर ली है। तू कर लेना फिर शादी उससे, कुत्ता बन जाऊंगा तेरे घर मैं पुट्टी करने आऊंगा। और बता, अगर हिम्मत है ना तेरी तो एक शब्द बोल के सुना दिया मुझे उसके आगे। और बता तू। आपके अंडर में 150 लोग काम करते हैं ऑफिस में, तो इसका क्या क्या है फिर क्या करते हैं। तो ऐसा हमारा फैन आज समझ में आया कि कैसा कैसा है। ये पुताई करने वाला, वाइट वॉश करने वाला भी हमारा फैन है। तो हमको मिला, बोला आप नवेद हो। मैंने कहा हाँ हम नवेद हैं। बोले आप ही मुर्गा बनाते हो। मैंने कहा हाँ हम बनाते हैं। बोला फिर एक काम करिए ना, हम अभी किसी के घर वाइट वॉश करने गए थे, एक साहब के घर, और उनका मुर्गा बनाओ, तो आपका नंबर दे दिया। वो सुने थे सारी बात, अब दुनिया सुन लिए है मुर्गा बन। गुस्सा आ रहा है सर, जहाँ थोड़ा बहुत निकालना चाहिए था वहाँ निकालने नहीं है, अब हम पे पूरा निकाल। भाई घर पेंट नहीं हो रहा तुम लोगों ने यार। सर भगवान आपकी रक्षा करे। 150 आदमी जो है ना जो आपके अंडर में करते हैं, फिक्र मत करिए, सबका हाल ये है, कोई नई बात नहीं। अरे बस रखो यार, अब ठीक है। हेलो रस्तोगी जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, कौन बोल रहे हैं? माधव बोल रहा हूँ मैं, पीयूष के घर से। माधव? पीयूष का चाचा हूँ, शादी का सारा इंतजाम मैंने ही देखा था। अच्छा हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आपको इनविटेशन गया था शादी का? बिल्कुल जी बिल्कुल, आना ही था। आप यहाँ पे आए हो? हाँ जी। बारात घर में आप सब देख रहे हो, सब शांति से बैठे हुए हैं। हाँ जी। जब खाना हमारी तरफ से स्टार्ट नहीं हुआ, हमने हरी झंडी नहीं दिखाई। भाई एक तरीका होता है कि जब मैं आके कहूंगा लोगों से आओ भी खाना खा लो, खाना खा लो, इसका इंतजार करते हैं। आपने प्लेट उठाई वहां से 11:15 बजे, मुझे याद है, मैं नजर से देख रहा था, 11:15 बजे आपने प्लेट उठाई सबसे पहले और खाना शुरू कर दिया। आपके चक्कर में 15 आदमी और उठ गए। 15 जब उठे फिर लोग रुकते हैं? आप पढ़े लिखे इंसान है रस्तोगी जी, मतलब ये तमीज होती है? नहीं तो मैंने तो 10:30 तक इंतजार किया, मैं देखता रहा कब खाना खुलेगा कब खुलेगा। तो आपके चक्कर में तो और उठ गए ना, आपके चक्कर में और उठ गए 40। नहीं तो खाना खाने के लिए तो था। तो खाना आपको ये पता था कितनी चीजें तैयार हुई है, कितने हमारे हाथ में इंतजाम था ना। कोफ्ते अभी पूरे कच्चे रह गए थे, आपने खाना शुरू करवा दिया वहाँ पे। नहीं तो कोफ्ते नाश्ते में खिलाने थे आपने, उसी वक्त खिलाने थे ना 10:30 बजे। तुम्हारे पूछा नहीं हमें किसी ने? 8:30 बजे का, 8:30 बजे के फंक्शन में आए, खिचड़ी बनाई, सुबह खिचड़ी खाई, रात को तुम्हारे यहाँ पे खाना खाने हैं तो खाना ना मिले। 10:30 बजे तक हम तुम्हारा मुंह देखते रहे, कब तुम्हारे यहाँ से कोई आएगा पूछेगा खाना खा लो। बताइए मेरे को एक बात बताइए, आपको सबसे ज्यादा भूख लग रही थी वहाँ पे? अरे भूख सबको लग रही थी, ये तो मैंने ऊपर वहाँ खुलवाया, नहीं तो तुम्हारे गेस्ट तो चले जाते बिना खाए। मैंने जाकर खाना खुलवाया कि जो वहाँ पर बैठे हुए थे खाना तो खाकर जाए कम से कम। तुम्हारे किसी की परवाह नहीं है। आपके लिए आपको ये लग रहा था अलग से मैं सर्व करवा देता खाना? जीरो हॉस्पिटैलिटी, 0 नंबर की हॉस्पिटैलिटी। मैं तो शादी में परेशान हो गया, अगर मेरे बच्चे सब परेशान खाने के लिए बैठे हुए हैं। खाने से पहले कौन से आप रुके हुए थे बैठे? स्टार्टर में आपने खूब जलजीरे मंगाए हैं, मतलब 4 जलजीरे पीना कोई? नहीं वहाँ देखने के थे जलजीरे, बता देते कार्ड में लिख देते कि जलजीरा देखने के लिए है, ये लस्सी देखने के लिए है, ये कोल्ड ड्रिंक देखने के लिए है। वहाँ सजा देते ऊपर कहीं शीशे में ऊपर, तो हम वहाँ शीशे में देख के घर चले जाते। अब अगर वेटर सर्व कर रहा है तो मैं पीऊंगा नहीं क्या जलजीरा? आपको बना पिलाऊं कोल्ड ड्रिंक? शर्म आनी चाहिए। बहस कर रहे हैं आप ऊपर से। वेटर मेरे से शिकायत कर रहा, सर इस आदमी को भगा दो, इसने मेरी रेल बना रखी है, हर 5 मिनट में वेटर इधर लाओ, वेटर ये लाओ, वेटर। अरे तो कार्ड में लिख देना था ना, आओ लेकिन बिना खाए जाओ। बकवास मत करिए आप, समझ गए? नहीं तो मेरे को क्या कह रहे हो, ये कितने लोग बुलाए? मैंने 2,500 लोग बुलवाए थे। क्यों खाना तो 250 लोगों का पूरा ना हो? क्या क्यों? एक बार वो गाजर का हलवा 10 लोगों के लिए एक कटोरी में लेकर आता था, एक चम्मच खा लेते थे, कहते गाजर का हलवा। तो मतलब एक कटोरी भी था तेरे को ही मिल गया, मतलब तूने ले जरूर लिया, चाहे एक कटोरी था। ये मैं उसका क्या करूँ? मैं सबकी बात बता रहा हूँ, मैं उसका क्या करूँ? खाना वहाँ पे शुरू करवा के निकल गया की बात। तुम कल लेके आया करो घर से खाना, अगर थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं होती 11 बजे तक खाने की। करो ना लोगों को, ना बुलाया करो। मेरे को पता है आपकी जात कैसी है। जात पे क्या जात कैसी है? क्या जो मैंने डिसीजन ले लिया ना, क्या डिसीजन ले लिया? मैंने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया तूने भाई? नहीं अगर तेरे को जब एनवेलप खोलेगा ना अपना बोरा, उसमें देखियो अगर मेरा एनवेलप मिल जाए ना तो मेरा नाम बदल दिया, आया बड़ा खाना खिलाने शादियों पे बेकार। हेलो सुशांत जी, नमस्ते। हाँ जी बोलिए सर। आपने शायद पहचाना नहीं, मखीजा फैमिली से बोल रहा हूँ। शादी में अभी आए थे सर शादी पे।
कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर्सनली मैंने कहा मैं इन्हीं की फैमिली से हूँ, पर्सनली थैंक बोलने के लिए कि यू केम एंड आप बताइए कैसा रहा आपके घर पे? बस बढ़िया, आप तो निमट गए हैं शादी से, तो मैंने कहा अभी बात करते हैं भाई सबसे। बस एक चीज आपको बतानी थी। जी बताइए सर, बताइए। रिसेप्शन पे आप आए थे फैमिली के साथ, तो अब मेरे से तो आप मिले नहीं, मेरे भाई लिफाफा इकट्ठा कर रहे थे। हाँ जी सर, मैंने देखा था। हाँ, मैं मेरे भाई से बात हुई थी, भाई अभी बता रहा था मेरे को कि सुशांत आया, तो उसने लिफाफा, आपने लिफाफा दिया उनको और उन्होंने मना कर दिया था। हाँ जी सर, काफी मतलब मैंने कोशिश करी थी उनको। काफी कोशिश तो नहीं करी आपने, काफी तो नहीं करी मतलब आप जब आए ना, आपने कहा कि भाई साहब ये हमारी तरफ से, उसने सिर्फ इतना कहा इसकी क्या जरूरत थी, आपने थोड़ा सा जेब में अंदर ऐसे ही दिल रखने को कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश आपने पूरी नहीं करी। मतलब जो देने वाला बंदा होता है ना, ऐसे हाथ जबरदस्ती पड़ के मुट्ठी बंद करता है, इसको रखो यार तुम्हारे, आप तो बस मैंने तो उनको बोला था सर, मतलब मैंने तो देने की कोशिश भी की, इसीलिए तो मैं सर लेकर भी आया था ना लिफाफा, उन्होंने मना ही कर दिया। तो लेकर आए थे ना, वापस ले गए ना आपने, आपको इंसिस्ट करना चाहिए था थोड़ा, माइंड मत करना, मैं तो जो है मैं बोल रहा हूँ आप। जब मैं दे रहा था आपको, मतलब तब आप ऐसे थोड़ी मना कर सकते हो मेरे को। तब तो मैंने मना कर दिया उसने, मना कर दिया, तभी मैंने देखा आपका तो मैं पालन कर रहा हूं। नहीं, जोर जबरदस्ती करी जाती है ना, एक बार ये कह के देखते कि नहीं नहीं भाई हम तो देके जाएंगे जब मन बनाया देने का है। हमने सर मन बना ली तो मैं जबरदस्ती पहले लिफाफा आपके हाथ में थमा के जाऊं, मतलब आपको आपके शादी का माहौल था। अच्छा, आप तो पीछे लोग थे सर आपके, मतलब वो बोल रहे थे, लोग थे सारे देके गए, आप एक ऐसे थे जिसने पूरा लिफाफा वापस लेके गया। शादी में पहली बार गए थे आप, आपने देखा नहीं कितनी जोर जबरदस्ती करते पैसे देने में कि नहीं देके ही जाऊंगा। पहले आपसे जोर जबरदस्ती करूंगा, आपकी इंटेंशन ही नहीं थी देने की, आपकी इंटेंशन ही नहीं थी देने की, आपने तो वो बनाया है वो। सर तो मैं सर वापस हेलो, आपको ये तमीज होनी चाहिए कि लिफाफा आपने लेके आया तो देके जाए, समझ गए? अब आप तमीज मेरे को मत सिखाइए, तमीज मेरे को मत सिखाइए, आपकी इंटेंशन ही नहीं थी ये देने की। नहीं, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं देखो ये बदतमीजी करने आए आप, बस दिल रखने को भाई, तो मेरे को देना ही नहीं था, ठीक है? आ गए ना अपनी औकात पे, ये है, ये शादियों में काम ही तुम्हारे ही है, और कुछ पता नहीं लिफाफे में पैसे भी थे, लिफाफा देना होता है, आया वहाँ से। तुम जैसे बहुत देखे हैं शादियों में गंदे लोग आते हैं, हेलो पैसे दे नहीं थे तुमको, गंदे आदमी वो लिफाफे। तू किसको बोल रहा है गंदा आदमी? तू गंदा आदमी, दिमाग खराब मत, लिफाफे के काम करते हो तुम? तो लिफाफे दे देंगे तेरे को, गधों वाली बात है, 1 रुपए का साबुन नहीं बनता तेरे को वैसे भी बेवकूफ। आए वहाँ से वो ड्रामे करने के लिए लिफाफा ले। अबे तूने क्या नाम बताया था? नाम बता दोबारा, नाम लिख उस लिफाफे पे लिख। हाँ, नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, समझ गया? आप वो लिखो। नहीं, मेरी बात सुनो ये सुनो। हेलो, मैं ज्योति मैडम। हाँ, कौन? ज्योति मैडम, मैं आप अभी आए थे ना मॉल शॉपिंग करने, आपको याद है? मैं उसका मैनेजर, जहाँ आप अपने बेटे के साथ आए थे आप डिस्काउंट पे, यू रिमेम्बर? हाँ बोलिए। मैं आपसे थोड़ी बात करना चाह रहा था मैडम, डोंट माइंड, आपका नंबर मेरे को बिल पे ही मिल गया था, तो मैंने कहा बात कर लूँ मैं आपसे। मैडम आपका बेटा बहुत क्यूट है मैडम, आपको तो होश ही नहीं था, अगर आपको याद हो, आप तो डिस्काउंट के चक्कर में अपना बच्चे ही भूल गए थे, इधर उधर घूम रहा था, यू रिमेंबर? आपने कहा था भाई साहब जरा इसको देख लेना काउंटर पे, आई वाज देयर, मेरी लैप पे ही बैठ गया था थोड़ी देर के लिए, यू रिमेंबर? हाँ बोलिए, मतलब हाँ नहीं मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया कि बहुत प्यारा बच्चा है आपका, बहुत प्यारा और बहुत मासूम है, यू नो। हाँ ठीक है, हाँ भैया है तो चलिए, नहीं ठीक है। नहीं, मैं थोड़ी सी बात बता रहा था, ऐसी मैं उससे बातें कर रहा था, मेरी लैप पे बैठा हुआ था, मैंने कहा बेटा घर पे मम्मी पापा ठीक? कह रहा है, अब इतना प्यारे, यू नो, इतने प्यार से उसने बोला मम्मी घर पे क्या ठीक, घर पे तो बवाल मचा हुआ है अंकल, घर में EMI का बड़ा चक्कर है, मम्मा ने बहुत सारी चीजें। नहीं मैंने तो मुंह पकड़ लिया, मैंने कहा पागल हो गया, सब सुन लेंगे। ये सारी बातें आप उससे क्यों कर रहे थे? नहीं मैं नहीं कर रहा था, वो खुद ही मासूम है तो बताया जा रहा है, सारी बताया जा रहा है, लेकिन आपकी तारीफें बहुत करी हैं, मेरे से कह रहा है मम्मा का निशाना बड़ा अच्छा है। क्यों? मैंने भी यही पूछा, मैंने कहा क्यों? कह रहा है चप्पल फेंक के मारी थी पापा के, सीधी माथे पे लगी। बेचारा मासूम इतना है, कह रहा है पापा तो कलर भी चूज नहीं कर सकते, जो मम्मी कहती है वही पहनने लगते हैं, मतलब हरा उनको नफरत है हरे से, लेकिन नहीं जी ग्रीन डालो। कमीने, मैं तेरे को वहीं जुत्ती फेंक के मारूंगी। नहीं, मैं तेरे को वहीं जुत्ती फेंक के मारूंगी, तूने मेरे बच्चे से क्या बात? नहीं मैंने
नहीं आर्यन को मत बुलाना, आर्यन को अगर छू भी दिया ना, टच भी कर दिया, मैं बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें रेडियो में बोल रहा हूँ। फिर मैं ये बच्चे हैं, ये झूठ बोल देते हैं। कोई झूठ नहीं, मासूम बच्चे भगवान का अवतार होता है, कोई झूठ नहीं बोलता है, सब बताया मेरे को, समझ गए? अभी देख मैं तेरी क्या हालत करती, तेरा नंबर आ गया मेरे पास। तुम्हारा नंबर पहले मेरे पास आ गया था ना, इसलिए मैंने हालत तुम्हारी खराब कर दी ना। मेरी बात सुनो, चिल्लाना मत। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पति देव हैं ये जिन्होंने मुर्गा बनवाया तुम्हारा, सुनो ना। ये बच्चे झूठ बोलते हैं, इनकी बातों पे भरोसा मत करो। हाँ, आप ही की बात पे भरोसा कर रहा हूँ, बच्चे कहाँ से सर। लेकिन आपसे बात करके बड़ा मजा आया मुझे। झूठ बोल रहा है बच्चा यार, इसको मैं सिखाऊंगा। हेलो सुजेता, हाय, कमल फ्रॉम। ओके हाय सर, हाउ आर यू? I'm fine. Okay, How are you? Sujata, yeah, I'm good. We got your resume. Sujata, हमें resume मिल गया। मुझे कुछ formalities पूरी करनी है। So this is your first round, Sujata. Right now? Yeah, बिल्कुल अभी फोन पे ही। Sujata, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना वो आसान होता नहीं, so let me ask some questions. Sir, math, English और science? No, actually ये मेरे questions नहीं है, ये students के questions हैं, जो बच्चे हैं हमारे यहाँ, उन्हीं के questions हैं। Okay. Alright. ये class 4 standard के बच्चे हैं, इन्होंने लिखा है। Okay, Sujata, do you watch movies? Yeah. So tell me one thing, ये पहले बच्चे का सवाल है, जब मूवी थिएटर में जाती हैं आप, जी, जब बैठती हैं अपनी सीट पे, जी, तो जो आर्मरेस्ट होता है, आर्मरेस्ट जिसपे कोनी रखती हैं आप, वो कौन सा वाला आपका होता है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? Actually I don't know कौन सा वाला होता है, कभी कभी मिलता भी नहीं है मुझे सीट तो। आप सेंट लगाते हैं, सेंट परफ्यूम? जी, बिल्कुल। सेंट में एस साइलेंट होता है या सी साइलेंट होता है? S, no, I think C, right? I don't know. Even I don't know. Okay, हमारा बड़ा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसने ये सवाल किया आपसे। इंसान पहले बंदर था, बंदर से ही इंसान बना है, right? Okay. तो अगर इंसान बंदर से बना है, तो बंदर अब भी क्यों है? अच्छा। Nice question. Even I don't know अभी तक क्यों है बंदर। Okay, tell me one thing, ये हमारे 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा है, इसने पूछा है फ्रिज, you know फ्रिज? फ्रिज में D होता है, FRIDGE। इस बच्चे ने पूछा रेफ्रिजरेटर में क्यों नहीं होता D? Okay, I'm so sorry, I don't know. Okay, ये हमारे स्कूल का बड़ा अच्छा बच्चा है, इसने कहा है कि जिस इंसान ने क्लॉक इन्वेंट किया था, घड़ी इन्वेंट किया था, राइट, जब उसने टाइम सेट किया होगा, उसको कैसे पता चला होगा टाइम क्या हो रहा है? I really don't know. ये अगला मेरा सवाल बहुत बढ़िया है। आपने जब आग लग जाती है, आपने देखा फायरमैन आते हैं बहुत सारे, या मैं क्या है, लेकिन वो लेके आते हैं पानी, तो उनको फायरमैन क्यों कहते हैं, वाटरमैन क्यों नहीं कहते उनको? Oh God. ये ड्राइंग का स्टूडेंट है, ये बड़ा अच्छा है, इसकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है। ये कह रहा है कि लिपस्टिक जो होती है, लिपस्टिक, जो लिपस्टिक का नाम है लिपस्टिक, राइट, वो अपने नाम की तरह काम क्यों नहीं करती, लाइक लिपस्टिक? I don't know. Do you have TV set in your house? आपके घर में टीवी सेट है? जी है। हमारे बच्चे ने पूछा है, जब टीवी सेट कहते हो उसको, तो एक ही क्यों होता है, 2-3 होने चाहिए? Okay, सुजेता, enough. This is RJ नवेद, आपका टेस्ट ले लिया मैंने, स्कूल जाके खुद पता कर लिया। Thank you so much, God bless. Bye. Bye. विपिन जी, हेलो जी, बोलिए। विपिन जी, आई एम सॉरी, सोनू बोल रहा हूँ सर, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने YouTube पे आपके काफ़ी टॉक भी देखे हैं, जैसे आपने समझाया है मेरे को। सर, कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स? हाँ, बोलिए। सर, लाइक मैं फॉलो करता हूँ आपको, आपने कई बार बताया है वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। तो मैं अभी वीडियो भी देख रहा था, अभी कुछ महीनों पहले देखा था, आपने बोला था ना, जिसमें आप ये बता रहे थे कि भाई फॉर एग्जांपल, आपने एग्जांपल दिया था कि अगर आप बस में जा रहे हो, समझ लो आप अगर फॉर एग्जांपल बस में ट्रैवल कर रहे हो और कोई महिला आ जाती है, लेडीज आ जाती है, तो उसको अब अपनी सीट दे दो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है सर, और फॉलो भी किया है मैंने। ऐसा करना चाहिए, महिलाओं को अपनी सीट ऑफर करनी चाहिए, देनी चाहिए। नहीं, मैंने यही किया। मैं जब मैंने देखा एक महिला मेरे पास आगे खड़ी हुई, लेडी थी, मैंने सीट दे दी खड़े होके। बहुत बढ़िया काम किया, आप लोगों को भी बताया करें, ऐसा करना चाहिए। नहीं, बढ़िया तो किया, लेकिन सर नौकरी चली गई उस चक्कर में। नौकरी चली गई कैसे? सर, वो लेडीज को सीट दी ना मैंने अपनी। हाँ, तो भैया नौकरी कैसे चली गई इसमें आपकी? ये तो आपने अच्छा काम किया है। अच्छा, वो उनको तो नहीं लग रहा ना, कंपनी वालों को, वो कह रहे हैं अब दूसरा ड्राइवर ढूंढो। ये तो मतलब ड्राइव करते करते एकदम अपनी सीट पे सट जाता है, महिला को बिठा देता है, तो वो कह रहे हैं दूसरा ड्राइवर ढूंढेंगे। ड्राइविंग करते हो?
जी सर, मैं ड्राइवर था उस बस में ना, वो मेरे पास आके खड़ी हो गई महिला, मैंने कहा जी इधर बैठ जाइए, मैं खड़ा हो गया। सर मैं बस नहीं चलाता, मैं पूरा रेडियो स्टेशन चलाता हूँ, रेडियो मिर्ची नवेद बोल रहा हूँ सर। ड्राइविंग सीट से ठीक है समझ गया सर। हेलो अभिज्ञान जी। हाँ जी अभिज्ञान जी, मैं से बोल रहा हूँ सर। वी गॉट टू नो आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है। स्टार्ट नहीं हो रहा सर, ये कंप्यूटर मैंने स्टार्ट कर मैं प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देता हूँ सर, 2 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ, डोंट वरी सर। जैसे आपने बताया सर, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, राइट? यस। आप रीस्टार्ट करो उसको। अबे यार क्या बात कर रहे हो, अगर स्टार्ट नहीं हो रहा कंप्यूटर तो रीस्टार्ट कैसे करूँ? ओह ये भी है, सही कह रहे हो आप कि स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो रीस्टार्ट कैसे करो। सर मैं जान सकता हूँ सीपीयू आपका किस जगह रखा हुआ है? नीचे रखा हुआ है हमारे मेज के नीचे रखा हुआ है। हाँ सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप एक काम करिए, डोंट वरी सर, आई विल हेल्प यू। सर सीपीयू थोड़ा सा आप नीचे झुकेंगे, सीपीयू के पास जाएंगे प्लीज। हाँ जी। सीपीयू थोड़ा सा टेढ़ा करिए सर। एक सेकंड रुकिए, करता हूँ। टेढ़ा करिए थोड़ा। हाँ जी। टेढ़ा करके सीधा कर दीजिए, मतलब टेढ़ा करके 3 सेकंड रोकिए, फिर सीधा करिए। 3 सेकंड रोकूं? हाँ फिर सीधा करिए। अच्छा जी, किया। सीधा कर। हाँ जी। अब किक मारिए। अब वापस चेक करूं? नहीं, अब किक मारिए, किक मारूं? पागल तो नहीं हो गए? कौन बोल रहा है तू? यार कमाल है भगवान, कहाँ फंस गए यार हम भी, ये कंप्यूटर भी चल रही है। एक काम करो ना, किक से भी नहीं हो रहा, धक्का मार के चलवाओ, आप धक्का लगा के देखो। अरे पागल है तू यार, आप गाली मत दो सर। ये प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं पहले इरशाद मैकेनिक के पास था, अभी ज्वाइन किया है मैंने टेक सपोर्ट। अभी जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है ना वो बता दूँ सर, मैं तो आदमी स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखिए आप कैसे स्टार्ट होंगे, जैसे ही मैं बोलूँगा ना सर, ये देखिए इग्निशन मारो, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था। ये तो को स्टार्ट हो गया। अब ज्ञान यार ऐसी हंसते रहो तुम्हारा। हेलो राजीव जी। हाँ जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया आप बताएं। बस फर्स्ट क्लास। आप पहचाने नहीं होंगे शायद। हाँ मैं पहचाना नहीं। मैं पहचान जाएंगे आप। अच्छा राजीव जी, आप ना मेरे घर आए थे, मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ। आज तक आपसे मुलाकात नहीं हुई, मेरे को बड़ा अजीब लगा कि आप घर पे आए भी, मैं मिला नहीं। मेरा आई थिंक ड्राइवर था उस टाइम जब आप आए ना। अच्छा प्रभाकर जी, और कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। आई एम सॉरी, मैं उस टाइम के लिए ना सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा भी बहुत ज्यादा अंदाजा होता ना, आप इससे पहले कभी आए भी नहीं, तो मैं घर से जाता नहीं। मेरे को बड़ा एहसास हुआ, मैंने पूछा भी ड्राइवर से कि चाय वाय पूछी नहीं पूछी। नहीं कोई बात नहीं, अब तो हम पड़ोसी है, आते जाते रहेंगे। कैसी बात कर रहे हो आप? आप जरूर आना। मेरे को बता रहा था सर आए थे, 1 घंटा बैठ के गए, मेरे को बड़ी खुशी हुई। अरे हम बस पड़ोसियों को ऐसे ही मेल जोल बढ़ता रहे तो सब अच्छा रहता है। हाँ जी, ये तो है, मेल जोल बढ़ा के रखना चाहिए। और मेरा तो मानना ये, देखिए जी, रिश्तेदार भी बात के हैं, पहले ऊंच नीच में हमेशा पड़ोसी काम आता है। अरे पहले पड़ोसी ही पहुंचता है। पहले पड़ोसी है। और मेरे को तो बड़ी खुशी हुई। मैं क्या भी रहा था, मैं फिर रात में मैं असल वाइफ के साथ चला गया था। मैं क्या भी रहा था, मैंने कहा भाई साहब को बुलाऊंगा मैं किस दिन। हाँ जरूर बैठते हैं किसी रात को। हाँ आप आओ, भाभी जी को लेकर आओ। अगर भाभी जी आना इंटरेस्टेड हो तो वो ये भी होगी घर पे, सीमा आप लेके आओगे इस दिन? हाँ, अरे भाभी जी को भी जरूर लेके आऊंगा मैं। अभी घर पे हो कहीं बाहर हो? मैं अभी घर पे ही हूँ, बताइए। अच्छा। नहीं मैं वो पूछ रहा था, आप उस दिन वो आप आए थे ना जब घर पे 1 घंटा बैठ के गए। हाँ। आप शायद ड्राइंग रूम में बिठाया था आपको। हाँ मैं ड्राइंग रूम में था। मैं क्या भी रहा था, मैंने कहा ड्राइंग रूम में। अच्छा पानी मैंने पूछा नहीं पूछा। अच्छा, मैं जब आप ड्राइंग रूम में बैठे ना सोफा पे, तो आपके आने से पहले बस 1 घंटा पहले मैं वहाँ बैठा हुआ था। मैंने ना वहाँ पे ऐसे ही काम कर रहा था, मैंने वहाँ पे 2000 रुपए रखे थे। अच्छा। अब वो मिल नहीं रहे हैं। देख लीजिए, इधर किधर हो गया। और नहीं, पूरा देख लिया मैंने, और बिल्कुल वहीं रखे थे जहाँ बैठे थे ना, जो ये आपका आर्मरेस्ट होता है ना, 500 के 4 नोट। आप जैसे ही गए हो आप गायब हो गए। अब भाई साहब हो सकता है ऐसे मैंने हाथ रखा होगा, वो सोफे के अंदर चले गए। सब देख लिया। मतलब आपके आने से पहले कोई नहीं आया घर में। और ये जो है ना हमारा ड्राइवर, इस पे मेरे को मतलब आंख बंद करके भरोसा है। ये तो हमारा 11 साल से है, मतलब इस पे मेरे को इतना भरोसा है। ये मैं इसको लाख रुपए की पेमेंट ऐसे देता हूँ। मैंने कहा राजू दे तो वो दे आता है। तो और आपके आने से पहले कोई नहीं आया घर में, और आप गए हो उसके 2 घंटे तक कोई नहीं था। सीसीटीवी में भी देखा है भाई साहब। एक मिनट। हाँ जी। आपके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपके अलावा कोई आया ही नहीं उधर।
मतलब आप मेरे पे नाम लगा रहे हो? नहीं मैंने तो नहीं लगाया, मैं ये कह रहा हूँ आप आए हो। आप मेरे पे नाम लगा रहे हो क्या? मैं ये कह रहा हूँ आप आए हो अरे तो गायब मेरा हुए हैं। खुद का चश्मों का काम है, मेरा खुद का बड़ा बिजनेस है, आप मुझ पे 2000 की चोरी का नाम लगा रहे हो। मैंने इल्जाम लगाया है, मैंने इल्जाम आप लगाया, इल्जाम मैंने लगा बात रहे हो बताई मेरे है, पे। मैंने आपको अरे बात जब बताई है। इसके अलावा कोई आया नहीं तो आपने बोला कैसे, ये बताइए आप। अरे जब आएगा जब तो बोलूंगा, आपके अलावा कोई आया ही नहीं वहाँ पर। अब तो अपने ड्राइवर से पूछो, उसने किया होगा। ड्राइवर पे मेरे को ट्रस्ट है भाई, ड्राइवर 10 साल से है, मैं कैसे। ड्राइवर पे ट्रस्ट है, हम पे ट्रस्ट नहीं है, बताओ। तो मैंने आपसे कहा, एक सेकंड, मैंने आपसे कहा आपने चोरी करी है, मैंने तो ये कहा कोई नहीं आया आपके अलावा। अब तो मेरे अलावा आया नहीं। हाँ तो मेरा पता, नहीं तो मेरी बात सुनिए, देखिए बात सुनिए, तमीज से बात करिए, मैंने इल्जाम नहीं लगाया आप पे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप आए हो 2000 गायब हुए हैं, आपको नहीं घर आके मारूंगा, तू पड़ोसी है, मैं रुक जा, मैं गेट खोल के घर ही आ रहा हूँ तेरे। रुक रुक रुक, अभी रुक तू। बात नहीं करनी, नहीं घर में मत जाना बेकार में यार, वो पिट मेरे को बताने तो दे। चलो यार इनको मैं फोन करके बताता हूँ, वरना तो डंडा लेके चढ़ जाएगा। हमारी जिंदगी में कई बार गुस्सा आता है और मुझे लगता है कई बार तो अननेसेसरी गुस्सा आता है। अब मुझे पता चला है कि ये जो आदमी है जिसको कॉल कर रहा हूँ मैं, ये पहले से गुस्सा करे बैठे क्योंकि उसके मेल आए, कुछ सर्विस ली थी। इतना गुस्सा मेल में, इतना गुस्सा, लोगों ने मुझसे कहा कि यार ठंडा करवा दो गुस्सा। हेलो हिमांशु जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? मैं बढ़िया सर से बोल रहा था, आपका मेल आया था तो मैं यार 4 दिन हो गए तो मेल करे हुए और तुम आप फोन कर रहे हो मुझे हैं? हेलो, मैंने एक प्रोडक्ट मंगा रखा है तो 10 दिन हो गए उसे प्रोडक्ट को मंगाए हुए, वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। हिमांशु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो, हाँ जी आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। अरे मैं ये कह रहा हूँ 4 दिन पहले का एक ऑर्डर कर रहा है और 4 दिन पहले का मेल कर रखा है। हेलो हिमांशु जी, हाँ एक सेकंड, आप क्या नेटवर्क एरिया में नहीं हो क्या? अरे भाई मैं बिल्कुल नेटवर्क एरिया में हूँ। एक सेकंड रुको, मेरे भी अब आइए, अब आइए, अब आइए। हाँ जी बताइए हिमांशु जी, मैंने आपको कॉल किया था, टाटा से बोल रहा हूँ। आवाज सही आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। अब मेरी बात सुनो, 4 दिन पहले का मेल कर रखा है, तब फोन कर रहे हो तुम? हेलो, आवाज ही नहीं आ रही यार हिमांशु जी की। हेलो, हाँ जी आवाज गई आपकी। आ गई? अब आ गई सर, अब आ गई, अब आ गई। हाँ जी रुक, दूसरे नंबर से कर रहा हूँ, रुक। हाँ हेलो हेलो, हाँ जी हिमांशु जी अब आ रही है, अब आ रही है, आ रही है? हाँ जी। अरे यार मैं ये कह रहा था कि 4 दिन पहले मेल करा था तुम्हें और आज फोन कर रहे हो। आवाज ही जा रही है। हेलो, हाँ जी, हाँ आ गई, हेलो आती है आपकी, हेलो आ गई, आ गई, आ गई। हाँ अब बताओ, मैं ये कह रहा हूँ आपका मेल आया था, आप बताइए ना क्या प्रॉब्लम है। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 4 दिन पहले मेल करा था। हेलो एक सेकंड हिमांशु जी, मैं आपको दूसरे नंबर से करता हूँ, ठीक है? शायद इसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है? एक सेकंड रुकिए। हेलो, हाँ हिमांशु जी आप कुछ कह रहे थे, मैं दूसरे नंबर से कर रहा हूँ। हाँ मैं ये कह रहा था कि मैंने ना 4 दिन पहले मेल किया था और तुम आज फोन कर रहे हो। हेलो हैं? हेलो, आवाज गई। तू कहीं और नेटवर्क वाले एरिया में जा, मेरे को इधर उधर करवा रहा है। हेलो, खुद के आ नहीं रहे। हेलो, कहीं बैठ अच्छी जगह जाके। हेलो हेलो, हाँ जी अब आ रही है, बोलिए। अरे मैं ये कह रहा था यार, मेरा ऑर्डर कब हेलो, आएगा? आवाज गई सर आपकी, आवाज गई, कहीं नेटवर्क वाले एरिया में आवाज चली गई आपकी। आ गई, आ गई, आ गई, आ गई आपकी। हेलो तो कहती है। हाँ जी बताइए, बताइए हिमांशु जी। मैं ये कह रहा हूँ कि 4 दिन पहले हेलो हेलो, नहीं छत पे चले जा, टावर पे। मैं छत पे जाता हूँ, मैं छत पे जाता हूँ, एक सेकंड छत पे जा रहा हूँ, रुकिए। हेलो हाँ हिमांशु जी आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आ गए, बाहर आ गए। एक सेकंड, कट कट के आ रही है। एक काम कर भाई, तू छत पे चले जा। एक सेकंड रुकिए, मैं छत पे चला जाता हूँ, मैं छत पे। आप भी हिमांशु जी जहाँ पे हो ना वहाँ से थोड़ा सा हट जाओ। हाँ मैं भी हट रहा हूँ। हाँ आप भी हटो, एक सेकंड रुको। और सिग्नल देखो आपके पूरे हैं? मेरा तो डंडे सारे हैं। मैं वही, मेरे एक डंडा खत्म हो गया था। हाँ जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। देखो जहाँ पूरे आ रहे हो वहाँ देख। हाँ ये यहाँ कुछ कुछ बोलते रहो आप, हेलो हेलो बोलते रहो। हेलो, हाँ बोलते रहो आप, मैं छत पे जा रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है? हाँ अब आ रही है हिमांशु जी। हाँ जी अब क्लियर, अब क्लियर, सही आ रही है। हाँ जी, हाँ जी बताइए। अब भी तो आया भाई, तू अच्छे से नेटवर्क। हाँ सॉरी सर, वो नेटवर्क थे नहीं। बोलिए सर। कस्टमर को फोन कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम पूछने को, कम से कम नेटवर्क। वो तो सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था, वो मेरा 4 दिन पहले। बताइए क्या था? 4 दिन पहले? अरे नेटवर्क के चक्कर में सारा भूल गया। हेलो, इज दैट मिस्टर गगन? जी बोल रहा हूँ। मिस्टर गगन, हाय, आई एम ललित, आई एम आयुष्मान's मैनेजर. Oh, hi Lalit. Hi, how are you? How are you? I'm good. I'm good. I'm good.
अब आप मेरी बात सुनो, मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा था, बट कांग्रेचुलेशंस। जो कॉन्टेस्ट चल रहा था आयुष्मान से बात करने का, वो जीत गए हैं आप। माय गॉड, ये देखो खुशियां देखो आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड यू नो, अभी थैंक यू क्यों बोल रहे हो, अभी तो शुरुआत हुई है। सो अगली आवाज जो है वो आयुष्मान की होगी। एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, राइट? थैंक यू सो मच। ओके, मैं आयुष्मान को देता हूँ। आयुष्मान, आपके फैन। कॉफी कॉफी लाना। Hi, is this Gagan? Hi Ayushman. Hi Gagan, so glad. I'm so glad. Congratulations and thank you so Ayushman. much. I'm a big fan, Ayushman. Thank you so much. Thanks for the admiration. आपका मतलब मैं क्या बोलूँ, I'm really thankful to you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपका, आप मुझसे बात कर रहे हो। आपका थैंक यू। यकीन नहीं हो रहा यार, आयुष्मान खुराना से बात। But that's fine। वो तो यार लिसन, वो ठीक है यार, आजकल तो मतलब रेडियो के माध्यम से या फिर वैसे भी हम बात करते रहते हैं, बट थैंक गॉड ऐसा एक अलग इंसिडेंट हुआ आपकी फैमिली में, विच इंस्पायर्ड अस पर्सनली। मुझे अमित शर्मा को, कोई जंगली फिल्म्स को इंस्पायर किया बधाइयों फिल्म बनाने के लिए। सर मेरी फैमिली में इंसिडेंट? या योर मॉम, उनसे मिले इनफैक्ट पिछले साल मैं आई एम सॉरी, मैं आपको बताया दूँ, ये आपके लिए एक सरप्राइज था। आपने जब पार्टिसिपेट किया था, हम आपकी मॉम से मिले थे, उन्होंने सारी हमें स्टोरी बताई आपकी फैमिली की, एंड यू नो खुशखबरी की, एंड यू नो सारी चीजें। हाँ, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉल इन लव इन योर 40s, late 40s and 50s, एंड आई एम ग्लैड योर पेरेंट्स वो थोड़े प्रोग्रेसिव हैं एंड दे टुक दिस स्टेप। योर मॉम बिकेम प्रेग्नेंट, और उसके बाद एंड आई एम ग्लैड दे आर कीपिंग द बेबी। मतलब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट हो गई? हाँ, आप तो ऐसे हैरत कह रहे हो जैसे आपके पापा को कहा हमने प्रेग्नेंट हो गए। नहीं सर, मेरी मम्मी। ललित स्टॉप इट यार प्लीज, ललित बीच में मत बोलो यार, मैं गगन से बात कर रहा हूँ। तो गगन देखो ऐसा है, जो तुम्हारे मम्मी का बच्चा होगा वो तुम्हारे ऑलमोस्ट बच्चे की तरह होगा, यू नो योर सिबलिंग, एंड तुम उसका ख्याल रखोगे तो ये प्रिपेयर करेगा तुम्हारी आने वाली जिंदगी के लिए। लेकिन मेरी मम्मी प्रेग्नेंट देखिए, हो सकता है। हैंग ऑन ललित, तुम बताया नहीं इनको? नहीं, मैंने आयुष्मान जी, मैंने इनको पता नहीं क्या? इसलिए नहीं बताया था, इनके लिए भी कुछ सरप्राइज होना चाहिए ना। इनकी मॉम ने भी मना किया था। क्या बात करते हो, बात क्यों कर रहे हैं इस बारे में? आई एम सो सॉरी, ये माय फॉल्ट। अच्छा, भूल जाओ, कुछ भी जो हुआ है भूल जाओ। नहीं सर, जो हुआ है भूल जाओ। आप उसको, आप आयुष्मान से बात कर रहे हो ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है ना? आप उसको बोलो। बट गगन मेरी बात सुनो, ओके नाउ यू नो अबाउट इट, टेक इट पॉजिटिवली। इनफैक्ट वॉच अ फिल्म बताइए, उसमें क्या होगा, तुम जब फिल्म देखोगे आपको पता लगेगा how to deal with the situation. So just best of luck, God bless you. Just hug your mother from my side. मेरी तरफ से चरण स्पर्श करना, पापा को प्यार देना, and just be happy, okay? Right. अब समझ में आया ये घर वाले से मिला क्यों चाहते हैं। नहीं, उसको आप देखिए, उसको छोड़ दीजिए। आयुष्मान, लिसन गगन, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयुष्मान से बात हो गई, घर में खुशी है, बधाई हो। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि कितनी आसानी से, कितने शानदार तरीके से आयुष्मान ने आपका मुर्गा बनाया है। हाँ, मैं रेडियो मिर्ची नवेद बोल रहा हूँ, आयुष्मान मिर्ची स्टूडियो। यार, I'm doubting my father now. Doubting? You should be proud of your father यार। हाँ, असली विकी डोनर तो तुम्हारे पापा है यार। ये बात सही कही है भाई, असली विकी डोनर है तुम्हारे पापा भाई। अगर होता है ऐसे तो बेसिकली। और भाई गॉड ब्लेस यू, अपनी मॉम को फोन करना और जैसी बात करनी हो कर लेना। और बधाई हो, एक बार देख लेना कि कभी जिंदगी में किसी की मॉम अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो सोच समझकर खुशी मनाना और सबसे कहना बधाई हो। Thank you, Gagan. God bless you, Ayushman Bhava.